कांग्रेस से पूर्व पार्षद प्रत्याशी विनोद कुमार पटेल ने 2024 के चुनाव को लेकर जयादेश न्यूज से की बातचीत। वाराणसी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी विनोद कुमार पटेल ने जयादेश न्यूज चैनल के माध्यम से बताया कि हमारे देश में चल रहे चुनावी माहौल की परिस्थितियां कुछ हद तक अच्छी चल रही है तो कुछ हद तक नहीं। हमारी पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने पर मंथन कर रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर खटास की स्थिति पर विनोद पटेल ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस विषय पर मीटिंग करके सब संशय या खटास की स्थिति को सुलझा लेंगे। प्रियंका गांधी के काशी से चुनाव लड़ने की अटकलें पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी तो अच्छे वोट से जीते भी सकती हैं, जबकि पीएम मोदी के तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने की बात पर विनोद पटेल ने कहा कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। क्या पता इस बार प्रियंका गांधी यहां से चुनाव जीत जाएं। केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम काशी का विकास तो करेंगे ही, साथ ही गांव के क्षेत्र को भी विकसित करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आते ही कांग्रेस भी वाराणसी से अपना उम्मीदवार बहुत जल्द घोषित करेगी। कांग्रेस की ज्यादातर राज्यों में चुनावी हार होने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा तथा नरेंद्र मोदी का खुमार लोगों पर चढ़ा हुआ है। मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। जी हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। विनोद जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव जो आने वाला है लोकसभा 2024 का, क्या कुछ तैयारियां उनके पार्टी की तरफ से यह जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ होगा यह भी उनसे बातचीत में जानेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। विनोद जी, पूरा परिचय। जी नमस्कार, आप लोगों को भी, सारे लोगों को नमस्कार। हमारे जो देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, इस समय माहौल की परिस्थिति कुछ अच्छी भी कही नहीं जा सकती और ख़राब भी नहीं कहा जा सकता। गठबंधन सरकार बनाने की पूरी योजना चल रही है। हो सकता है कि हमारी पार्टी गठबंधन सरकार बना ले, लेकिन अभी कुछ उसमें हलचल सी मची हुई है। आने वाले दिन में देखा जाएगा कि उसमें क्या कंडीशन है, क्या बदलाव हो सकता है। उस हिसाब से जो है पार्टी गठबंधन सरकार बना करके चुनाव लड़ेगी। जी, अगर पार्टी की बात की, जैसे इंडिया बना, गठबंधन बनी हुई है, अभी खटास नजर आ रही है। जब अभी खटास नजर आ रही है तो कैसे बाकी पार्टियों को वो टक्कर दे पाएगी? मैडम, जैसा है कि कुछ नया करने के लिए कुछ नया होता है तो कुछ खटास कुछ मिठास बनते रहते हैं जी। और जब चुनाव हम नजदीक में लाएंगे तो उसमें हमारे नेताजी जो वरिष्ठ नेता हैं वो सारे लोगों को बैठ करके एक बढ़िया सा पार्टी हो जाएगी, उन लोग की बातचीत हो जाएगी और वो सरकार मिला करके चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि काशी से अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है, यहाँ से वो उनका चुनाव लड़ने का निश्चित रूप से बताया जा रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, प्रियंका जी यहाँ से लड़ेंगी तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खराब होगा जी, अच्छा ही होगा चुनाव लड़ेंगी तो, क्योंकि हमारे इस समय देखा जाए तो बीजेपी की जो कुछ पार्टियां जो विपक्ष की हैं कुछ उनसे खपाएं हो सकता है कि यहाँ से अगर प्रियंका जी रहती हैं तो अच्छे वोट से जीत भी सकती हैं। यही हमारा विचार है। देखिए, पिछले 2 साल बारों से नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री, वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं, सांसद के रूप में भी प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। क्या इस बार फिर से होगा, वापस वो आएंगे कि क्या लगता है कि आपकी पार्टी भी कुछ कर दिखाएगी? पिछला चुनाव जब हुआ था सन 2014 में तो उस समय इन्होंने एक तरफा ही पार्टी बनाई थी, लेकिन फिर दूसरा चुनाव हुआ सन 2019 में तो कुछ नतीजे कम हुए और इसी तरह ये तीसरा चुनाव है। मैडम, तो मैं ये समझता हूँ कि गिरावट आई है। हो सकता है कि चुनाव में कुछ भी फेरबदल हो सकता है और प्रियंका जीत भी सकती हैं। अच्छा, काशी के विकास की बात की जाए, शहर में विकास देखने को मिलता है। अगर वहीं गांव की बात की जाए, अभी भी कई जगह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे काम नहीं हुआ है, उस पे क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपकी पार्टी आती है तो क्या वहां काम करवाएगी? जी मैडम जी, काम तो देखिए हमारी पार्टी पहले भी करवाती थी और चुनाव नहीं जीती है तो भी करवाएगी और चुनाव जीती है तो भी करवाएगी, क्योंकि आज जो 70 सालों में हुआ है हमारी ही पार्टी का देन है। जहाँ तक हमारे भारत को या इंडिया को जहाँ कहाँ किस लेवल से किस लेवल तक पहुँचाया गया है और पूरी उम्मीद है कि ये जीतने के बाद जो है कि ये लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे और अपने काशी को जो भारत को इसको बहुत बढ़िया डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाएगी। जैसे बात की जाए, अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे काशी, वो तो यहाँ से जो चुनाव है उसका सकनाद कर चुके हैं।
आपकी पार्टी की तरफ से अभी कुछ एक्टिवनेस नहीं लग रही, उस पे क्या कुछ बोलेंगे? चुनाव को नजदीक आने दीजिए, वो भी संकनात करेंगी। थोड़ा सा अभी अपने में जो भी समझ रहे हैं हमको समझ लें। और क्योंकि चुनाव लड़ना है तो थोड़ा वो अपना समीकरण बनाती होंगी। बनाने के बाद ये पूरा जो क्लियर हो जाएगा तो वो अभी अपना संकनात कर देंगे कि हमको कहाँ की जगह से क्योंकि लड़ना है। 3 राज्यों से में तो इस बार जीत मिल गई है। आपकी पार्टी भी जहाँ पे थी वहाँ पे भी इस बार बीजेपी ने अपना कब्जा किया है, तो क्या कहेंगे आगे? काशी की अगर बात की जाए तो फिर से इस बार वो परचम लहराएंगे अपना, क्या लगता है आपको? जनता है मैडम जी, जनता जो सब कुछ करती है। हम्म। और रह गया चुनाव को बदलाव लाने के लिए जनता भी कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले वोटों से और इस प्रकार इस बार के वोटों से भारतीय जनता पार्टी का वोट इस तरह गिरा हुआ है। हमारी कांग्रेस पार्टी बढ़ी हुई है और हमको उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही होगा कि पार्टी जीते। देखिए, आप भी पार्षद चुनाव अभी हुआ, हाल ही में हुआ, उसमें भी आप भी अपने पार्टी की तरफ से थे उम्मीदवार। क्या आपको लगता है कि क्या कमियां ऐसी हो जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से, या फिर ऐसी तैयारियां जो मतलब जीत नहीं मिल पा रही? दरअसल इस समय कुमार चढ़ा हुआ है बीजेपी का। जी हर लोगों के जुबान पर बीजेपी, श्री राम मंदिर जी जी। और कुछ ऐसा वो फ्री का राशन, ये सब चक्कर बना हुआ है। तो कुछ अभी जो है कि हमारे पार्टी को भी ये सब कुछ तो उन्होंने किया, लेकिन इस तरीके से नहीं किया। तो कुछ लालच है जनता में, कुछ वर्गों में, कि जो फ्री का राशन है, मंदिर है, इस पे जो ज्यादा वो लोग ध्यान दे रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा मजबूत पड़ी। लेकिन हमारी पार्टी भी सोचेगी इसके लिए क्या करना है। अच्छा, चलिए काशी, आपसे तो बातचीत करके पता चला हमें चुनाव को लेकर। ये भी जानना चाहिए काशी वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चुनाव को मैं लेकर? काशी वासियों को संदेश देना चाहता हूँ, नए साल की शुभकामनाएं। मेरे भारतवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। अच्छा सा नया साल बीते। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस से विनोद कुमार पटेल जी से। साफ तौर पे उनका यही कहना है, चुनाव को लेकर बातचीत उन्होंने अपनी बातें रखी है और यही कहना है उनका कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है आगे के चुनाव के लिए, और जितनी रणनीति है वो भी तैयार हो रही है। साथ ही काशी वासियों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी है। कैमरा पर्सन जाफरी के साथ सोनाली पाटवा।